आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस खूबसूरत प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत रंग अता करते हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज, आप सबके महबूब शायर, आपके हकीम, आपके तबीब जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खैर मक़दम हकीम साहब, इस्तकबाल। जरा नवाज़ी। आइए प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, और इससे पहले कि हकीम साहब का खूबसूरत कलाम सहर बनकर आप सबके जहनों पर छा जाए, एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। एक शख्स था, उसका किसी दूसरे गांव में जाना हुआ, तो उसे ये फ़िक्र थी कि मैं भी नौवारिद हूँ, यानी यहाँ नया नया आया हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, ये जगह कैसी होगी। उसने देखा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, पहुँचा उनके पास और कहा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा, जहाँ से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। उसने कहा, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सारे बहुत झूठे हैं, लालची हैं, धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, और जितनी बुराइयाँ हो सकती थी उसने वो सब गिनवा दी। जो बुज़ुर्ग शख्स वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा, यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। वो शख्स अपनी राह चला गया। अगले दिन एक और शख्स आया वहाँ, उसने भी यही सवाल किया कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने पूछा, जहाँ से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक, परहेज़गार, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार रखने वाले, ईमानदार लोग हैं वहाँ। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा, यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। अब दोनों अशख़ास को जवाब जो मिला उस पर गौर कीजिए नाज़रीन। हम ये देखते हैं कि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों को भी अपने जैसा ही समझता है। यही हाल ज़िंदगी का है। ज़िंदगी भी हमें कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है जो हमने उसे दिया है। तो दिल की नज़र से अगर दुनिया को देखिए तो दुनिया सदा ही हंसी है, और अगर दिल में जो है वो ख़राबियाँ हैं, कीना है, बुराइयाँ हैं, तो फिर दूसरे शख्स, दूसरे लोग सब के सब वैसे ही उसी आईने का अक्स है और वैसे ही नज़र आएंगे। तो ये तो एक छोटा सा किस्सा था। अब हकीम साहब का खूबसूरत कलाम, दिल की धड़कनें संभालिए और हकीम साहब का खूबसूरत कलाम सुनिए। जी हकीम साहब। वो शेर याद आने लगा मुझे कि नेक दिल ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जी, अपने अपने मर्तबे पे सब ने पहचाना मुझे। तो नेक दिल आदमी दूसरे को देखता है जब, तो एक आईने की तरह है इंसान एक दूसरे का, तो उसे नेक ही नज़र आता है, चाहे ख़राब ही आदमी हो। और बुरा आदमी जब देखता है तो उसे बुरा नज़र आता है। आईना है आदमी, आईने। गज़ल का मतलब आज की, मसरत कम नहीं है, चश्मे नम भी खूब है अब तो। मसरत कम नहीं है, चश्मे नम भी खूब है अब तो। तबस्सुम मुस्तरिब है, तेरा गम भी खूब है अब तो। तबस्सुम मुस्तरिब है, तेरा गम भी खूब है अब तो। मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो सब कुछ है मुझे हासिल। मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो सब कुछ है मुझे हासिल। सितम गैरों के और तेरा करम भी खूब है अब तो। सितम गैरों के और तेरा करम भी खूब है अब तो। और कभी एक घूंट तक पीता नहीं, लग़ज़ीदा रहता हूँ। कभी एक घूंट तक पीता नहीं, लग़ज़ीदा रहता हूँ। नशा भी खूब है अब तो, भरम भी खूब है अब तो। सुभान अल्लाह। नशा भी खूब है अब तो, भरम भी खूब है अब तो। और अलल ऐलान मुझसे बादाकश, अलल ऐलान मुझसे बादाकश से रोज़ मिलते हैं। अलल ऐलान मुझसे बादाकश से रोज़ मिलते हैं। ब्रह्मन खूब है, शेख हरम भी खूब है अब तो। शेख हरम भी खूब है अब तो। न जाने अब तलक रिंदों के कितने घर उजाड़े हैं। न जाने अब तलक रिंदों के कितने घर उजाड़े हैं। ये साकी जुल्म करके मोहतरम भी खूब है अब तो। ये साकी जुल्म करके मोहतरम भी खूब है अब तो। और मक्ते का शेर है कि मुझे ऐतूर जो बख्शा है उसने खूब बख्शा है। मुझे ऐतूर जो बख्शा है उसने खूब बख्शा है। सितम भी खूब देखा है, करम भी खूब है अब तो। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत ही उम्दा। माशाअल्लाह, हर रोज़ आपकी गज़ल पहले से भी कहीं गुना ऊंचाई पर, बुलंदी पर नज़र आती है,
और जैसे कि आप ये देखिए कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह जो शायराना ज़ौक़ रखते हैं, गरचे उनका उर्दू ज़बान से नहीं है कोई ताल्लुक़, फिर भी वो बहुत खूब समझते हैं। शफ़ी साहब हमारे पहले कॉलर के रूप में प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। आइए इस्तक़बाल करते हैं शफ़ी भाई का। जी फरमाइए शफ़ी भाई, क्या सवाल है? तो इसमें थोड़ा सा कालापन सा है किसी गले में और लाल सा, तो दे बच्चे को ना दे। और वो जो खस में बताया था, मतलब थोड़ी सी खस वो करके पीस के और थोड़ा सा मोरिंगा को हार्मोन्स के लिए बताया दिखा था। जो वो लड़की है 8 साल की पोती, तो ये गर्म तो ना होगी खस में मोरिंगा को। और एक सवाल ये है सर, याद तो मैंने भी लिख लिया, कभी भूल जाओ आप, कल परेशान होते जरूर। अरे ये सवाल है, तो गैस शशि जी, गैस। हाँ ठीक है, एसिडिटी से मुताल्लिक़ सवाल है। जी जी हकीम साहब। गौंद मोरिंगा असली है तो नुकसान नहीं देता, और खसखस जो है वो जब गौंद मोरिंगा से मिलेगी तो वो गर्म नहीं रहेगी। गौंद मोरिंगा ठंडी चीज़ है और ये गर्म चीज़ है, इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या सवाल है? और एक जो है वो एसिडिटी से मुताल्लिक़ है। एसिडिटी के लिए आपको कोई नुस्खा बताया होगा मैंने, और एसिडिटी का अच्छा नुस्खा तो वो मैं बताता ही हूँ कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, 6 चीज़ें पाउडर बना लें हम वज़न लेके, यानी सबको बराबर बराबर वज़न में लें। और इस पाउडर को 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिला के ले लिया करें। ये 10-12 रोगों में काम करता है, जैसे एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन पेट का या पेशाब का, लीवर के लिए और किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मुहासों के लिए बहुत अच्छा ये नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शबाना साहिबा, आपसे भी मुखातिब होंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपसे पहले सुधा जी फ़ोन लाइन पर हैं। हम चाहेंगे सुधा जी का सवाल या उनकी गुफ्तगू भी सुन ली जाए। थोड़े से इंतज़ार की ज़हमत देंगे शबाना साहिबा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको। जी सुधा जी। हाँ मेरी बेटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम मसीहा, आपको 1001 टाइम सलाम। जय हिंद। देखो आज कितनी किस्मत अच्छी है, मैं 2 बार आपसे बात कर रही हूँ। आज कुछ अच्छा कर्म किया होगा मैंने। जी सुधा जी। हाँ मेरे 2 सवाल हैं बेटा। जी जी फरमाइए। हाँ एक तो आप ये बताइए जी, अगर जैसे कई चीजों में आप मोरिंगा गोंद बताते हैं और दिन में सिर्फ 1 बार से ज्यादा नहीं लेना होता, तो जैसे मैं मोरिंगा गोंद मैं तो जो है उसके साथ ले लेती हूँ अलसी का पाउडर और खसखस, और इसे 1 ग्राम ले लेती हूँ। और दवाई में जैसे आपने बताया था 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी बताते हैं आप उसमें, थायराइड की उसमें, और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद मिलाना होता है। तो अब मैं तो इसमें ले लेती हूँ, तो मैंने जो है तीनों चीजों का हम वजन बना करके काफी सारा पाउडर बनाया हैगा। तो मैंने जिसको भी दिया है तो मोरिंगा गोंद उनको अलग से दूं, तो आधा ग्राम जैसे 1 चम्मच खाना होता है, तो आधा ग्राम 2 टाइम ले लें। कैसे बताऊं उनको, मैं कैसे दूं फिर सबको? जी ठीक है। और दूसरा सवाल है मेरा, काली मनक्का ज्यादा अच्छी रहती है क्या, मैं ले सकती हूँ? अब क्या मैंने काली मनक्का मंगाई है जी, तो मेरे लिए ठीक रहेगी क्या, आप ये बताइए। ठीक है सुधा जी, बहुत शुक्रिया। शबाना साहिबा की कॉल ले रहे हैं और फिर इंशाल्लाह आपके सवालात की तरफ आते हैं। जी बताइए शबाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप कैसे हैं वकील साहब? मैं ठीक हूँ, बताइए आप। जी वो मैंने ना मेरे हस्बैंड के लिए पीकेर और एल्केर कैप्सूल मंगवाए थे। तो जी कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहे थे, मतलब वो जो पीठ पिट होता है ना। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है शबाना, ज़रा बुलंद आवाज़ से, ज़रा ऊंची आवाज़ से। जी ठीक है, हेलो। हाँ अब हुई अब आ रही है बेहतर। ठीक जी है? जी बहुत अच्छी, फरमाइए। जी मेरे हस्बैंड को शीत पिट जो जिसमें पूरे बॉडी में ऐसे जैसे चींटी काट लेती है ना, ऐसे ददोरे पड़ जाते हैं।
तो उसके लिए मैंने एल केयर और पी केयर कैप्सूल्स मंगवाए थे। तो मुझे ये चीज़ पूछनी है कि उसमें क्या नॉन वेज का भी परहेज करना होता है? अच्छा, कब से ले रहे हैं दवा वो? अभी उन्होंने लेना शुरू नहीं किया है, अभी जस्ट मंगवाया ही है हमने। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? और हाँ, और ना आपने एक बार वो बताया था कि जैतून नमक और क्या होता है, सोडा, खाने वाला सोडा, उन दोनों को लेना है सुबह शाम वेट लॉस के लिए। तो मैं वो ले रही हूँ, बट मुझे ऐसे जलन महसूस हो रही है यूरिन में। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए 2 गिलास पानी में बताते हैं, और अगर 2 बार ले रहे हैं तो 1 बार कर दीजिए, फिर आगे जाके 2 बार लेंगे। ये किडनी की सफाई भी करता है, अगर कोई मामूली सा रेज़ा पथरी होती है उसको भी साफ़ करता है। और आपके खाविंद को शुरू कर दीजिए, वो धीरे धीरे उनको फ़ायदा होना चाहिए। दोनों दवाएं ठीक हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। और क्या सवाल था? जी, और ये कह रहे थे कि कुछ खाने पीने में भी परहेज करना है, जैसे नॉनवेज नहीं लेना। नॉनवेज अगर आपको लगे कि कम फ़ायदा हो रहा है तो नॉनवेज कम करके देखें। वैसे मेरी तरफ से कोई परहेज नहीं है। जी, सुधा जी के सवाल आया था हकीम साहब। पहले तो उन्होंने गोंद मोरिंगा वगैरह के बारे में पूछा है कि ये किस तरह लेना है और कितनी बार लेना है। देखिए, वैसे तो गोंद मोरिंगा 1 ग्राम में बताता हूँ, और 2 ग्राम भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन वो 1 ही ग्राम काफ़ी होता है। ये नुकसान नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कब्ज़ कर दे, तो ये समझते हुए आप दवाएं लिया करें। और क्या सवाल? काला मुनक्का। काला मुनक्का बहुत अच्छा होता है, और उसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी में भिगो दें, और जब वो फूल जाए, वो पूरा अंगूर बन जाता है, पानी में डाल दो तो अंगूर बन जाता है, फूल के जैसा अंगूर होता है। फिर इसे खा लें, पी लें, जो भी तरह है। 4-6 मुनक्के या 8 ले सकते हैं। और सुधा जी, आपसे तो रोज़ ही बात हो जाती है, और गज़ल भी आप तक पहुंचती है, और कोई शेर आपके लिए ज़रूर होता होगा, और हम बहुत मुज़ब्ज़ब हो जाते हैं कि आपको इस सवाल का क्या जवाब दें। कल मुझे आपकी याद आती रही जब आपने मुझे बताया कि आपने कोई गरीब खातून की डिलीवरी होने वाली थी, ऑपरेशन दरकार था, और आपने उसको मेरे बताए हुआ नुस्खा पुराना गुड़ दे दिया, और वो खातून बग़ैर ऑपरेशन के उसकी ज़रूरत पूरी हो गई और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये बातें और ये महसूस करना, शेर सुनाए नहीं सुनाए, बात करें नहीं करें, लेकिन हम आपको महसूस करते हैं, और पहले तो मैं ही करता था, अब शगुफ्ता भी आपको बहुत महसूस करने लगी है, और हम दोनों का जो तालमेल है, क्या कहते हैं जी, वो बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मकदम। ज़रा नवाजी आपकी। जी लानी जी, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपसे पहले दयावती जी हैं हमारे साथ। जी फरमाइए। जी, वो जड़ी बूटी वाला जो दवाई मंगाया ना, उससे पेट में बहुत गैस भर रहा। जी, गैस भर रहा है दवाई लेने से है, ऐसा बोल रहे हैं आप? तब हाँ, तो आप गैस की कोई दवा ले लीजिए साथ में उसके। और कोई सवाल है? वो क्या करके भी मंगवाए थे। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। दयावती जी, आपको अगर कोई भी परेशानी हो, ये गौनसिया तो आपको खाना है। गैस की परेशानी हो तो आप गैस की दवा लिया करें इसके साथ में। बुखार आ जाए तो बुखार की दवा लें, नज़ला हो जाए तो नज़ले की दवा लें। आप इसको अपने जोड़ों के दर्द का इलाज मानकर, कुछ भी और परेशानी आती है तो उसके साथ दवा ले सकते हैं। जी, जिलानी पाशा साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम बहन आपको भी अस्सलाम, हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैंने गोल मोरिया सफेद मंगाया था बच्ची के लिए। हम्म, गोल मोरिया सफेद बताया था बच्ची के लिए। बच्ची बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रही, वहीं पे इसका साल्ट ये है, पानी है, जी। नमक का पानी है, पानी नहाने के लिए। उन्होंने शैम्पू यूज कर रही थी। वो शैम्पू यूज करना है या नहीं करना है, या खाली गोल मोरिया खाते ही रहना है? नहीं समझा। वहाँ पर गोंद मोरिंगा असली आपने पहुँचा दिया, पानी हाँ, के साथ। आपने। पानी के साथ कह रहे हैं? पानी नहीं, पानी नहाने का पानी, जो नमक का पानी है, वो जो सप्लाई कर रहे हैं नमक का पानी है वो हाल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ले सकते हैं आप नमक का पानी, जैसा भी सप्लाई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मजबूरी है। और आप इसे लेना शुरू करें, बच्ची से कहिए। और वो जो पानी वहाँ सप्लाई होता है वो तो सबके साथ है, तो वो भी ले सकती है, कोई मुज़ायका नहीं। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप बताते हैं हकीम साहब कि कुछ चीज़ों के साथ अगर इसका इस्तेमाल हो तो शायद तासीर में इजाफा हो जाता है, या जो इसके फ़ायदा पहुंचाने की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है। दरअसल ये नमक का पानी नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं खारी पानी है। खारी पानी, जी। तो वो समझने का वो फ़र्क है, या कहने या वो काबिल इस्तेमाल होगा हकीम साहब? हाँ, कहीं कहीं खारी पानी आता है और इस्तेमाल होता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आदमी जिस पे बहुत खर्च नहीं करता, और अल्लाह ने ये पानी बेहिसाब दिया है। दुनिया के 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा दुनिया है। और जिस कदर कीमती है ये, पानी के बगैर जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। जिन ग्रहों पर पानी नहीं है वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और जो चीज़ इतनी कीमती है वो इतनी बेशुमार दी है अल्लाह ने कि हमें इसकी कदर होनी चाहिए। जी, 2 कॉलर्स और हैं। अंजुम साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले रुकैया साहिबा फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? रुकैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। हाँ, मैं रुकैया बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कॉल ली है। और मैं बस कुछ कहना ही भूल जाती हूँ हमेशा। जो अभी अब हकीम साहब ने शेर सुना है, पूरे इतने दिल को उतर गए। मैं तो खैर शायर नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, लेकिन इतने कि इंसान जैसा रहता है वैसे ही पाता है। हकीकत में मैं कभी कुछ सुनती हूँ तो मेरे को आप बिल्कुल, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे लिए सही हो गया है, आप सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। लेकिन एक आज मैं बहुत मतलब गंभीर हूँ, जैसे बहन जी का शोर के लिए अल्सर छाले बता रहे हैं, लेकिन वो इतने तकलीफ में है कि बड़े परेशान हो रहे हैं। उनका पेट का दर्द जान ही जान, इतना इलाज लेने के बाद भी इतने परेशान हो रहे हैं। कल तो मेरे को बहुत रोना अभी आया था कि क्या हुआ, दिल भी इतना, हालत भी इतनी गिरती जा रही है उनकी, तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। मैं तो कुछ बोलते बोलते भूल जाती हूँ, आपसे बात करने ही भूल जाती हूँ। आपको बस देख के गम भी दूर हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है आपके, बस इल्मों में, ईमान में बहुत बरकत से दे, जहन में भी दे। आप दोनों की हकीकत में अभी उन्होंने सुधा जी ने किया था नहीं, आपकी जोड़ी तो सलामत है। बस 4 चांद लग जाते हैं आपकी बात से, हमें हमारा गम दूर हो जाता है। और बस ये दुख आते हैं। और एक ये अभी वायरस चल रहा है डेंगू का, टाइफाइड का, तो कुछ इसका भी हमें बताएं, हमें घर में क्या करना चाहिए अभी। और हमारा एक भांजा है, भतीजे की लड़का है, तो उसके तो बिल्कुल कीटाणु कम बता रहे हैं, टाइफाइड हो गया, तो उनको क्या देना चाहिए? बच्चे की उम्र बता दीजिए, वो बच्चा कितना बड़ा है? बच्चे की उम्र होगी 18-19 साल ही होगी, ज्यादा नहीं, जवानी बच्चा है। बाकी उसके कीटाणु बहुत कम बता दिए डॉक्टरों ने। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अंजुम साहिबा का सवाल भी ले ली। जी बताइए अंजुम साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी मेरे ना आपकी ऐसे इतने दिन मेरा इलाज चल रहा है, एक बार तो मैंने कोरस खा लिया आपका। जो आप मेरे ना बस ये फुंसी हो रही ना, इसमें कुचर बंद नहीं हो रही, खुजली, थोड़ा घाव है। ठीक है जी हकीम साहब, खुजली है, फोड़े फुंसियाँ की शिकायत? हाँ देखिए, जो भी इलाज मैंने आपको बताया है, अगर उससे फ़ायदा है तो फिर आप जारी रख सकते हैं, लंबे वक्त तक भी रख सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है तो आप उसे रोक सकते हैं।
किसी को फ़ायदा जल्दी होता है, किसी को देर में होता है। और अगर आपने 2-3 महीने इलाज किया है और अगर आपको 10, 20, 30% भी फ़ायदा है तो आप मुतमईन रहें, एक दिन अल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है मुकम्मल। जो एहतियात बताई हो उसकी एहतियात करें। और दूसरा सवाल रुकैया साहिबा, शौहर की वजह से परेशान है, पेट में दर्द है और इतनी तकलीफ़ है, जैसे उन्होंने कहा कि देख के उनकी हालत दिन ब दिन जो है वो थोड़ी गिरती जा रही है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बेल का मुरब्बा खाएं, आधा पीस, 3-4 इंच का कतले आते हैं इसके पीसेस, वो आधा पीस सुबह, आधा पीस शाम खाया करें और डॉक्टरों का इलाज करें। और पूरे दिन में 1 चम्मच कभी भी ये आता है अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्टोल ऑयल, अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वो 1 चम्मच पी के पानी पी लिया करें या चाय पी लिया करें थोड़ी सी गर्म, और ये इलाज करें और डॉक्टरों का इलाज करते रहें। ये उनके जो छाले हैं उस पर मरहम का काम करेगा रोज़ाना। 2 बार आप ये कर सकते हैं, 1 या 2 बार, और डॉक्टरों का इलाज करते रहें। दुआ मैं भी करता हूँ, आप भी करते रहें। बहुत शुक्रिया हमारी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई का। आप ही लोगों की वजह से ये प्रोग्राम होता है, वरना ऐसी बातें ना कोई करता है ना कोई सुनता है। मौलाना लोग की बातें लोग नहीं सुनते और यहाँ गैर मौलाना इंसान है और मौलाना लोग की बातें करते हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, शुक्रिया। जी, दूसरे सवाल के लिए हम कहेंगे बहन थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स और हैं और सबको बेताबी रहती है कि जल्दी से वो अपना मसला हकीम साहब तक पहुंचा दें। मोहम्मद शरीक साहब हैं राजस्थान से, पहले आपसे मुखातिब हैं खालिद भाई तेलंगाना से। खालिद भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी मोहम्मद शरीक साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा हकीम साहब ने मतलब है कि मेरी पिंडों में बहुत ज्यादा दर्द होता हकीम साहब, और मैं रस्से से बांधता हूँ पिंडों को। ठीक है, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? हकीम साहब ने मतलब है कि मेरी पिंडों में बहुत ज्यादा दर्द होता हकीम साहब। जी जी, आपकी उम्र क्या है शरीक भाई? है? आपकी एज क्या है, उम्र? 43 साल की है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। जी खालिद भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा सवाल ये है, कल साहिब को बोला था दुआ करो, बल्कि वो तो साहिब की दुआ भी कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कल बताए थे पेशाब बार बार आ रहा बोले तो अलसी और चिलगोजा और नाजबंदी के बीजा बोलकर मैं कल एक ही टाइम इस्तेमाल करा। रात में बार बार उठने का, सिर्फ रात में सिर्फ 1 मरतबा उठा देखिए तो इतना फायदा हुआ। खासकर दुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दवा भी जो बताए हैं यकीनन तारीफ के काबिल है। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कि आप बोले गोल मोरिंगा और खसखस मिलाने से मोतदिल हो जाता बोल के बोले, और उसमें अगर अखरोट भी अगर मिला ले सकते क्या शहद के वास्ते बोल के, बस ये एक सवाल पूछना है जी। काफी देर लेके बैठूं देखो मैं जी। आप फोन काटिए नहीं जी। और ये नुस्खा जो आपने लिया है, कसरत जो पेशाब की थी आपको, वो आप अपने मुंह से बताइए ठहर ठहर के। बेशुमार लोग परेशान हैं इस बीमारी से। आप ये नुस्खा बयान करें खुल के, आराम आराम से, ताकि करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और वो अपना इलाज कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है और रसूल करीम पर दुरूद और सलाम हो और उनके हाल पर। और बात बोल रहा हूँ मैं, कल आप जैसे कि आपसे सवाल किया था कि चंद दिनों से बार बार पेशाब आ रहा, उससे बेजार हो जा रहा हूँ। तो बहरहाल बोलने की बात क्या है, कल आप एक नुस्खा बताए थे, लाजवंती और क्या है अलसी और चिलगोजा, ये 3 मिलाकर इस्तेमाल करने से फायदा होता बोल के बोले थे। हाँ, मिकदार खुराक भी बयान करें। हाँ देखिए, मैं क्या करा, 1 चाय का चमचा था, 1 चाय के चमचे में उसमें अलसी भी डाला, अल्लाह आपको नेकी दो, और ऐसे चिलगोजा का गौन सिर्फ 1 चुटकी बोलते हैं तो आप 1 ही चुटकी डाला, और ऐसे क्या बल्कि बोलते लाजवंती डाल दिया 1 चाय के चम्मच में। 1 चाय के चम्मच में जितना आता है ये 3 आइटमों को एडजस्ट करा, एडजस्ट करके इस्तेमाल करा। तो अल्लाह गवाह है इस बात का, मैं अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, बार बार मैं पेशाब को जाते रहता हूँ। कल दिन रात में सिर्फ 1 मरतबा उठा दीजिए। हाँ, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ का शायबा नहीं।
अब दूसरा मैं जो सवाल आपसे पूछा, आप जैसे कि आप बोले गोंद मोरिंगा भी और ऐसे क्या है बोले तो ये खसखस मिलाने से मोतदिल हो जाती बोले, तो इसमें अखरोट मिला सकते क्या? बस ये अगर आप बता दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपसे मेरा इल्तमास है कि ये नुस्खा आप जहाँ तक पहुँचा सकें पहुँचाइए। हर घर में ऐसे ख़वातीन और हजरात हैं जो इस परेशानी में मुब्तला है। ख़ास तौर पर जो लोग इस्तंजा या नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत कीमती नुस्खा है। तो मस्जिदों तक पहुंचाइए इस नुस्खे को और घरों तक पहुंचाइए ताकि लोग कसरत पेशाब से परेशानी से जूझ रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा मिल सके। और ये आप अखरोट मिला सकते हैं उसमें, ज़रूरत के मुताबिक अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें देखिए, जो भी नुस्खा मैं आपको पेश करता हूँ उसमें मैं ख़बरदार भी करता हूँ। जैसे ये जो चिलगोज़े का गोंद है, मैं कहता हूँ एक चुटकी से ज़्यादा कभी ना लें, तो ये नुकसान दे सकता है। हालांकि इसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार बताता हूँ। तो मैं इशारा कर देता हूँ जब भी कोई तेज़ चीज़ होती है। गोंद चिलगोज़ा हकीकत में मैं आपको बताऊँ कि लोग जानते भी नहीं हैं। गोंद जामुन लोग जानते भी नहीं हैं। और ये एक चुटकियों के, एक चुटकी ये लो, एक चुटकी ये लो, ये चुटकियों के नुस्खे हैं, देखने में मामूली हैं और इस्तेमाल में गैर मामूली हैं। आपने इस्तेमाल किया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम अभी बाकी है, लेकिन एक वक्फा दरकार है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और आइए एक बार फिर हकीम साहब का वेलकम करते हैं। इस्तक़बाल हकीम साहब। शुक्रिया आपका। फरजाना साहिबा, बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे 2 सवाल है हकीम साहब से। जी जी हकीम साहब, मुझे दवाई बताए थे, वो हम खा रहे हैं, अजवाइन, सौंफ, सोट, उससे काफी फायदा है, अल्लाह का शुक्र है। आप हकीम साहब से कहिए कि हमें जब नापाकी का हम चलता है उस वक्त में हमें बिल्कुल ठीक रहता, गैस भी बहुत घट बनता है, लेटरिन भी खुल के होता, अच्छा तबीयत रहता। और जब जैसे ही 8 दिन या 10 दिन टूट जाता है, उसके बाद फिर पहले ही हालात में चले जाते हैं, यानी कि गैस बहुत ज्यादा बनता है, जलन होता है सीना में और लेटरिन में कब्ज रहता है। और एक चीज भी कहिए, पेट भी बड़ा हो रहा ऑपरेशन के बाद, तो हम गर्म पानी शहद डाल के पी सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है हकीम साहब, हम बहुत परेशान है, लड़का है 2 जुड़वा 15-15 साल का, उसमें से एक लड़का नशा करने लग गया। उनके लिए हो सके तो आप अपना भी दवाई भेज दीजिए, हम ले लेंगे, और कोई नुस्खा भी बता दीजिए तो उनको हम खिलाएंगे। अल्लाह ताला आपको हयात में बरकत दे, आपको बहुत अल्लाह ताला कामयाबी और दे, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे आप दोनों। आमीन आमीन। अब्दुल सलाम भाई से बात कर लें, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। बहन अब्दुल सलाम साहब, इस्तक़बाल है जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी वो ना मोरिंगा गोंद मंगवाया था अम्मी जान के लिए हमने। हाँ जी, कौन सा गोंद मंगवाया था आपने? मोरिंगा गोंद मंगवाया था उनको, जैसे बार बार है ना टॉयलेट की परेशानियों के बार बार आता है। हाँ ठीक है, तो किस तरह से लेना है, किसके साथ लेना? बेहतर, ठीक है। ये टॉयलेट की परेशानी है, पेशाब को कर रही है ना? मेरा ख्याल में हकीम साहब यही है। हाँ देखिए, अगर ये पेशाब की तकलीफ है तो इस तरह लेना है कि 1 ग्राम गोंद मोरिंगा असली और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, बस 1 चुटकी, और आधा या 1 चम्मच लाजवंती। ये एक खुराक रोज़ाना लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, बहन ने अभी जो सवाल किया हकीम साहब, चूरन से उन्हें फ़ायदा तो है, लेकिन
कुछ मखसूस अय्याम में वो ठीक रहती हैं और उसके बाद फिर वो कैफियत लौट आती है। दूसरे 15 साल का लड़का है, उनका बेटा है, जिसे नशे की आदत हो गई है। ये आदत कैसे दूर हो? ये सब परेशानी है माँ बाप के लिए, और बहुत छोटा बच्चा है, कहने में भी नहीं आएगा, और इस उम्र में बेहिसाब आदमी अपने आप को अक्लमंद समझता है, बेहिसाब ताकत भरी रहती है जिस्म में, और वो किसी की मानता भी नहीं है। अल्लाह इसको छुड़ा सकता है। लोग कहते हैं कि दावा करते हैं कि नशा छूट जाता है। नशा वो बच्चे के हौसला करने से या अल्लाह की मदद से छूट सकता है, कोई ऐसी दवा नहीं है। लोग एडवर्टाइज भी करते हैं, ये चुपके से दे दो, ये चुपके से खिला दो, लेकिन छूट नहीं पाता। आपके पास जो भी वसाइल हैं उन सब को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अल्लाह से दुआ का रास्ता है। मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको अकल दे। वो बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को। अपने बच्चों पर नज़र रखें, इस बुरी सोहबत का असर होता है। मैं उसके लिए दुआ करूँगा। और जो इनकी हालत है हकीम साहब, चूरन तो इस्तेमाल कर रही हैं, और देखिए जो आप दवा ले रहे हैं वो आपको फ़ायदा कर रही है, उसमें कुछ तखफीफ कर लिया करिए, कभी उसमें इजाफा कर सकते हैं। और पानी पिया करिए गरम, आप पानी पीते भी होंगे। और भी 1 चम्मच ये आता है अरंडी का तेल, कैस्टोल ऑयल भी कहते हैं, 1 चम्मच रोज़ पी लिया करें। इसे पीकर गरम पानी या चाय पी लिया करें, गरम गरम, इतना गरम कि चुस्कियाँ लेकर पिया जाए, तो आपको और फ़ायदा मुमकिन है। जी। 2 कॉलर्स और हैं। लिखे से बच्चे का मसला जो है महफूज है। 18-19 साल जिसकी उम्र है, उसे टाइफाइड है हकीम साहब। हम ज़रूर वो सवाल आप जहन में रखिएगा। 2 कॉलर्स को इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं है। अब्दुल हमीद साहब आपसे मुखातिब हैं। समीना साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी अब्दुल हमीद भाई फरमाइए। बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद साहब थोड़ी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, जितनी देर आप अपना मसला बयान कर रहे हैं। जी हकीम साहब। जी हकीम साहब। जी सुन रहे हैं फरमाइए। जी ये हमारे अहलिया को बीपी शुगर हो गया। शुगर तो एक 12-15 साल से है। लास्ट लॉकडाउन से उनको बीपी जरा बढ़ गया, हाई बीपी हो गया था जी। तो डॉक्टर का ने इलाज कराया, वो कराए। फिर उसके बाद आपका टीवी पे प्रोग्राम देखता था भाई, तो आप उस पर वो हेल्पलाइन पे कॉल करा था मैं। हेल्पलाइन पे कॉल करके ये सिरका मंगाया था, जैतून का सिरका, वो पी रहा हूँ, ऑलरेडी पिला रहा हूँ। और वो गोलियां ज्यादा खाने से क्या हो रहा बोले तो आइलिया को केराटिन 1.1% हो गया, केराटिन थोड़ा बढ़ गया था। तो फिर आपके हेल्पलाइन पे फिर कॉल करा था मैं। कॉल करे तो कोई खान साहब बोल के वार्ड नंबर 8 पे, उन्होंने बोले गोन मोरिंगा खिलाओ उनको, उससे कम होता बोले केराटिन। अब 1 महीने से ऑलरेडी गोन मोरिंगा सुबह 1 चुटकी, शाम में 1 चुटकी खिला रहा हूँ। केराटिन तो वही है 1.1 ही है। ठीक है। और टेस्ट कराया था। और एलिया को हमारे जरा सर्दी का मिजाज है, तो सिरका वैसे डायरेक्ट पिला सकते ना? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। समीना साहबा का सवाल ले लें। जी बताएं समीना बहन, क्या सवाल है? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। इस्तकबाल है बहन, जी फरमाइए। हाँ जी, नहीं मेरे बच्चे के नसों में दर्द है, कमर की नस में जो टांगों तक आता है इसमें दर्द है। उम्र क्या है? दवा खा लो। उम्र उनकी है 35 साल। 35 साल। नसों में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है? हाँ दर्द हो रहा, जो कमर से इसके पैर तक दर्द है। ठीक। हाँ देखिए, ये उम्र में अब 35 साल में ही दर्द होने लगा है, और बहुत इलाज भी किए होंगे आपने। एक इलाज में
बताता हूँ बेशतर। और एक रॉ मटेरियल है जिसे गौनसिया कहते हैं। मैंने अपने तजर्बे में कभी ऐसी दवा नहीं देखी जो इस कदर रॉ मटेरियल के रूप में हो और फ़ायदा न करती हो। ये आप असली लें, नकली बहुत मिलता है। गौनसिया ख़रीद लें असली। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी के हमरा दिया करें। आधा आधा ग्राम, याद रखें। और बच्चा सुन रहा हो तो नोट कर लें, गौनसिया असली लेना ज़रूरी है। और मोहतरम का सवाल था कि अहलिया को 12 साल से कमोबेश डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर भी है। देखिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है जो सिरका लेती हैं, और अगर उन्हें चलता है तो वो 2-2 चम्मच पिलाया करें दिन में 2 बार खाने के बाद। ये सालन में भी मिला सकते हैं, तो सालन में मिला लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। नहीं तो पानी में मिला के ले सकते हैं। और जो किडनी की आलूदगी है, गंदगी है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। और इसके लिए अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना। और 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये पूरे दिन में 1 खुराक दिया करें। उनकी आलूदगी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। जी, एक छोटा सा सवाल हकीम साहब, जैसे उन्होंने कहा उनका मिजाज सर्द है, तो ऐसे में अगर वो सिरका उनके लिए यानी फेवरेबल बनाना चाहें या उनको उनके मिजाज में वो मुतदिल कर लें, इस तरह कहिए, तो क्या किया जाए? देखिए, कितने लोग हैं जिनको खट्टी चीज़ या सिरका नहीं चलता, जो सर्द मिजाज है। वैसे डायबिटीज़ जो है गर्म मिजाज की चीज़ है। इन इमराज के भी मिजाज होते हैं, तो डायबिटीज़ गर्म मिजाज की चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना चलता हो तो इसको मुतदिल करने के लिए अदरक और लहसुन का जूस हम वज़न इसमें मिला सकते हैं, तो ये फिर मुतदिल हो जाता है। उसके बावजूद भी ना चले तो आप, जिन लोगों को सिरका नहीं चलता उनके लिए जामुन का गोंद है। जामुन के गोंद लोग कम जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में जामुन के गोंद से तेज़ असर कोई भी यूनानी या आयुर्वेदिक दवा नहीं है। जामुन लोग खाते हैं डायबिटीज़ में, और आधा किलो 1-1 किलो खा जाते हैं, लेकिन कुछ डायबिटीज़ टस से मस नहीं होती। लेकिन अगर 1 चुटकी गोंद जामुन ले लिया जाए, सुबह 1 शाम खाने से पहले ले लें, आधा घंटा पहले, तो बाकायदा इससे डायबिटीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक आती है। अपनी अद्वियात के साथ इसे लें, और इससे ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी तेज़ होती है। बहुत ज़्यादा है तो 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन 2 टाइम में ये रॉ मटेरियल से फ़ायदा होते हुए देखा गया है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मकदम। ज़रा नवाजी आपकी। हकीम साहब, 18-19 साल बच्चे की उम्र है, परेशान है बीमारी से। और देखिए, टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो आंतों में जब गंदगी हो जाती है, सड़न हो जाती है, तो उससे होता है। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है एलोपैथ। वो 7 दिन या 15 दिन लगातार लेना चाहिए, साथ में यूनानी दवाएं लेनी चाहिए। और जब भी एलोपैथिक इलाज लें आप, तो उसके साथ में 1 चम्मच मैं एक नुस्खा बता दूं, वो उसके साथ लिया करें 1-1 चम्मच सुबह शाम। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। मेथी का पाउडर बना लें, इन सब चीज़ों का पाउडर बना लें।
सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का हम वज़न लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी मिलाकर या 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा खाया करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। समरीन, पहले आपसे मुखातिब है, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपको भी अस्सलाम। बस तबीयत तो हकीम साहब को फॉलो कर रहे थे, सेहतमंद है, नए बच्चे हैं, हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले जवान दिख रहे हैं माशाल्लाह। हकीम साहब की हर बात फॉलो करते हैं। अभी मेरा सवाल था कि अभी मेरा 5 महीने का बच्चा 5 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो कपिस्तान उन्नाक वाला सर्दी वाला नुस्खा क्या मैं ले सकती हूँ? इसको फीडिंग कराती हूँ अभी बच्चे को, और वो हेयर फॉल के लिए और इससे चेहरे पे झाइयाँ उसके लिए क्या मैं गोन मोरिंगा भी ले सकती हूँ फीडिंग कराने के दौरान हकीम साहब? ठीक है, एक कॉलर और है समरीन, थोड़ा सा इंतज़ार। हरनीम है हमारे साथ चेन्नई से। जी बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरी कजिन बहना है 2, उनकी ना वो लोग बहुत रो रहे थे क्योंकि उनके ना पसीने में बास आती है, और वो नहा के आते भी हैं तो भी उनके पसीने में बास रहती है और इन्हें ज्यादा पसीना होता है। वो इसी बात पर बहुत ज्यादा रोया करती थी, क्योंकि हर रोज कोई चिढ़ा देता है तो भी वो रोती हैं। इसके कारण वो बहुत रोती हैं। इसके लिए आप कोई इलाज बताएंगे? ये अजीब सा मर्ज है, और ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पसीने में इतनी बदबू आती है कि सामने वाला एतराज़ करता है। तो लेकिन इसका भी इलाज है। एक तो एहतियात ये है कि बेकरी आइटम ना खाया करें और चने से बने हुई चीज़ें ना खाया करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो 1 चम्मच धनिए का पाउडर खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया करें, उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, 2 मसले हैं इनके। समरीन की एक तो 5 माह का बच्चा है और उसे वो सबिस्तान और नाप वगैरह फीडिंग के दौरान क्या बच्चे को डायरेक्टली दे सकती हैं? दूसरे इनका अपना मसला चाहियों का है, अब गोंद मोरिंगा ये यूज़ कर सकती हैं? हाँ देखिए, बच्चे को तो नहीं दे सकते हैं, बच्चा तो 5 महीने का है, लेकिन ये नुस्खा आप ले सकते हैं और वो फीड करता है तो ये नुस्खा उसको भी पहुंचेगा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा आपके साथ। और वो गोंद मोरिंगा का नुस्खा भी आप ले सकते हैं। वो लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके बालों और चेहरे के साथ फ़ायदा ये होगा कि इसको एक मज़बूत किस्म का दूध भी हासिल होगा बच्चे को, और वो दूध पीने से आपके अंदर कोई कमी भी नहीं आएगी। दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। महाराष्ट्र से मोइना साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लड़का है 12 साल का, उसको ना रात में बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम है। मतलब कई दवाई बताई हमने पर उसका कुछ ये नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। अखरोट 2 अखरोट तकरीबन रोज़ खिलाएं ना। अखरोट भी ऐसे हों कि आपको खुद तोड़ने पड़े, तो वो ताज़े अखरोट ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। 2 अखरोट खिलाएं और 5, 7, 10 किशमिश रोज़ाना रात को इन्हें खिला दिया करें। बहुत जल्द बच्चे की ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, तेलंगाना चल रहे हैं बानू के पास। जी बानू साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गोल मोरिंगा खसखस के साथ अखरोट मिला सकते क्या पूछ रहे? जी यकीन साहब। जी ज़रूर मिला सकते हैं, और एक वक्त में उसकी तादाद 2 अखरोट से ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। आप ज़रूर मिला सकते हैं उसमें। सावरा साहबा कर्नाटक से। जी बताएं मैंने क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आज दवा आ गई है डॉक्टर साहब,
आज दवा मंगाई थी ना, तो मैं ऑर्डर किया था, दवा ऑर्डर करके लगाए हैं आज। कलंजिया का छिलका भी काला गोंद ठीक। क्यों खाना और क्या करना? काला गोंद इसको पाउडर बना लीजिए, इसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा तोड़ के फिर ग्राइंडर में डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। पानी से या कम चर्बी के दूध से खाना बेहतर है। इसे 2 वक्त खाएं। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला ऐसा शौचालय इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछे से भी परहेज करें तो बहुत जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। नुसरत साहबा पहले आपसे मुखातिब है, शेख साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे ज़रूर बात करेंगे। जी नुसरत साहबा फरमाइए, क्या सवाल है? हेलो जी फरमाइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, मैं नुसरत कुरैशी राजगढ़ जिले तहसील नरसिंहगढ़ से बोल रही हूँ। इस्तकबाल है आपका, खुश आमदीद, जी, फरमाइए। हमारी मम्मी की एज 45 है और उनको जगह जगह हड्डियाँ बढ़ रही, मतलब शरीर में, पैरों में और हाथों में, सब जगह उनको हड्डियाँ बढ़ रही। ये किसने कहा बच्चा? जी, ये बात किसने कही और क्या? नहीं, जैसे कि उनको बहुत तकलीफ है, जैसे एड़ियों में से पीछे से उनको निकल रही है। नहीं, डॉक्टर ने कहा है, आप कह रही हैं? नहीं, डॉक्टर भी बताते हैं ना कि आपको जैसे हड्डियाँ बढ़े जगह जगह, हाथ पे, पोछे पे, पैरों में। एक्सरे करवाया है कोई आपने? जी जी, एक्सरे करवाए। उसमें भी यही चीज कही है? जी जी, उसमें भी यही आया है। चलिए ठीक, एक कॉलर और है हकीम साहब। शेख साहब एक बार फिर राब्ते में हैं, जी बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे को कमर में दर्द है, एक लेफ्ट साइड से, लेफ्ट के पैर तलक पूरा नीचे तलक दर्द हो रहा। जी, मैं एक बार एक्सरा कराया तो भी रगों के डॉक्टर करने गया तो उन्होंने बोले नस दब गई बोल के बोले थे। एक 2.5 महीने से गोलियां खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, जरा फर्क नहीं आया। थोड़ा अगर 50% फर्क आया बस, और मेरे हाथ मेरे घुटनों तक भी नहीं जा रहा था, दर्द हो रहा पूरा। अच्छा, हमारी तो नहीं खा रहे ना? हमारी कोई दवा नहीं खा रहे ना? नहीं, आपकी दवा कोई नहीं खाया सर। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, दर्द की गोलियां तो आप कितनी भी खा लें, दर्द कम होगा फिर हो जाएगा, कम होगा फिर हो जाएगा। आपको मर्ज़ की गोलियां खानी चाहिए, मर्ज़ की दवा खानी चाहिए। तो वो भी दवा खा सकते हैं आप जो खा रहे हैं, लेकिन उसके फिर नुकसानात आपको होने लगेंगे। तो यूनानी में सबसे अच्छा जो फार्मूला माना जाता है वो है गोंद सियाह। गोंद सियाह खरीदें असली, इसमें नकली बहुत मिलता है, बेशतर लोग नकली दे देते हैं ज़रा से फ़ायदे के लिए। ये गोंद सियाह एक गोंद है जो काले रंग का होता है, इसे काला गोंद भी कहते हैं और कड़वा होता है जायके में। इसके एवज़ में अक्सर लोग क्या करते हैं कि एलवा दे देते हैं, ये एलवा नहीं है, या ढाक का गोंद दे देते हैं, ये वो भी नहीं है। ये दोनों गोंद चमकते हैं और ये जो गोंद है, गोंद सियाह चमकता नहीं है, ये इसकी निशानी है। और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है, ये 1 दिन का खर्च है। तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। बस 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपके मर्ज़ को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये एक रॉ मटेरियल है। और ये बच्ची जिसने फ़ोन किया था, जिनकी वालिदा की उम्र 42 साल है, यही गोंद वो अपनी वालिदा को भी दें। और वेस्टर्न टॉयलेट आप लोग ऐसा कुर्सी वाला बैतुल खला इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं, ये एहतियात है। जो शख्स इसको असली ख़रीद कर इस्तेमाल करे उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अब्दुल्ला साहब, वक्त कम है, जल्दी से सवाल बता दीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं शहर करीमनगर से बात कर रहा हूँ। पिछले 3-3.5 साल से मैं आरकेर एक्चुअली मंगाया था आप लोगों के पास से। 2-3 महीने लगभग इस्तेमाल किया उसको, कोई मतलब मुझे ऐसा कोई खातिर खा उसका रिजल्ट समझ में नहीं आया, तो भी मैं इसको कंटिन्यू नहीं किया। तो ये मसला ये है कि अचानक से कभी दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस की तनफ्फुस की शिकायत है एक्चुअली मेरे को।
तो ये सांस का पूरा नहीं आना, बार बार कभी कभी सडनली ये तो हार्ट बीट बढ़ जाना, उम्र खाली कितनी है? कभी उम्र कभी ऐसा आपकी? हो जाता, पता नहीं शिकायत क्यों हुई, बट 3-3.5 साल से सफर हो रहा हूँ इसके लिए। कोई हाँ, आपकी उम्र क्या है अब्दुल्ला भाई? एज क्या है आपकी? मेरी उम्र देखिए 38 साल है, समझिए 37 मुकम्मल हुए, 38 चल रहे हैं मेरे। ठीक है, हम आजीवन आर केयर आप ले रहे होंगे और इसमें 10 से 20% फ़ायदा मुमकिन होता है 1 महीने में। अगर इतना फ़ायदा हुआ है तो आप इसको 5-6 महीने लगातार खा सकते हैं। और एहतियातन एक नुस्खा और बता रहा हूँ, वो नुस्खे के साथ खाएं तो बहुत अच्छा है। 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, और ये एक बार ज़रूर पी लिया करें। तो कुछ और शक व शुबहात है मुझे, तो उनको भी निकल जाने दीजिए। ये 5-6 महीने से पहले ना छोड़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये रंगारंग और ख़ूबसूरत प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा नाजरीन, लेकिन इंशाअल्लाह कल फिर हकीम साहब आपकी खिदमत में होंगे अपने बेशबहा कीमती नुस्खे के साथ, अपने कीमती वक्त के साथ, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ और सबसे बढ़कर अपनी सहर अंगेज़ शायरी के साथ। तो आइए शुक्रिया अदा करते हैं और इजाज़त भी तलब करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बेहद इनायत। ज़रा नवाजी, इनायत आपकी। तो नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।